शिव शिवं शिवम् जटाटवीगलज्जलप्रवाहपावितस्थले गलेवलम्ब्य लम्बिताम्बुजङ्गतुङ्गमालिकां डमड्डमड्। ओम सर्वे भवन्तु सुखिनः, सर्वे सन्तु निरामयाः, सर्वे भद्राणि पश्यन्तु मा कश्चित् दुःखभाग् भवेत्। ये स्पिरिचुअल प्रोडक्ट्स आपको shivago.com पे ऑथेंटिक और जेन्युइन मिलेंगे। नमस्कार, आप सबका हमारे चैनल श्रीमद् होम रेमेडीज पर स्वागत है। और हम आपको बहुत ही आसान मंत्र बताने जा रहे हैं। और मैं मंत्र मैं आपको नहीं बता रहा हूँ, ये मैं बिल गेट्स के मंत्र बता रहा हूँ कि सफलता का राज कैसे है, आप सफल कैसे हो सकते हैं। तो बिल गेट्स ने जो मंत्र बताए हैं सफल होने के, क्या वो आप कर रहे हैं? नहीं है तो आप कर सकते हैं। दुनिया के वन ऑफ द मोस्ट धनी व्यक्तियों और सफल बिजनेसमैन बिल गेट्स खुद को टेक्नोक्रेट कहते हैं और वो मानते हैं कि तकनीक के जरिए दुनिया को और भी बेहतर बनाया जा सकता है। बिल गेट्स की सफलता और उनका लगातार सबसे धनी व्यक्तियों की सूची में अभी तो दूसरे स्थान पर है। ये कोई इत्तेफाक नहीं है, बल्कि इसके लिए आज भी वो कड़ी मेहनत करते हैं। तो चलिए हम सारे मंत्र आपको बताते हैं, क्योंकि एक बात है हमेशा ध्यान रखिए, कोई भी व्यक्ति ऐसे ही महान नहीं बन जाता। कोई ना कोई ऐसी बातें होती हैं जो व्यक्ति को महान बनने के लिए प्रेरित करती है। तो चलिए हम शुरुआत करते हैं। माइक्रोसॉफ्ट के को फाउंडर बिल गेट्स दिन में 100 ईमेल खुद चेक करते हैं। इससे उन्हें पता चलता है कि किस बात के लिए लोग उनकी प्रशंसा कर रहे हैं और किस बात के लिए उनसे शिकायत कर रहे हैं। पहली जो मंत्र है वो मैं बता देता हूं। व्यक्ति को अपनी तुलना इस दुनिया के किसी भी व्यक्ति से नहीं करनी चाहिए। अगर वो ऐसा करता है तो अपनी ही इंसल्ट कर रहा है। अगला मंत्र, बिल गेट्स कभी कल के भरोसे काम नहीं छोड़ते। उनका मानना है कि किसी भी काम को दूसरे दिन पर नहीं टालना चाहिए। संभव हो तो उसे उसी वक्त कर डालें। एम्प्लॉयज की कद्र करें। बड़े संगठनों में लोगों के लिए प्रतिबद्धता होनी चाहिए। बिल ने अपने लोगों का ख्याल रखने के लिए कई ऐसी मिसालें कायम की है, भले ही डेवलपर्स के लिए प्राइवेट ऑफिस हो या फिर भारी व्यवस्था वाले स्थान। उसके बाद डिवाइड एंड रूल पॉलिसी के वो विरोधी थे। जैसे आपके यहाँ बहुत लोग काम करते हैं तो डिवाइड एंड रूल वाली नहीं, जो फॉर्मूला है वो वहां पे नहीं काम करता है। बिल गेट्स फूट डालो और राज करो के सख्त खिलाफ थे। वो इसे समस्या कहते हैं और वो इस समस्या को खत्म करने का गलत तरीका कहते हैं। जैसे ही कोई समस्या दिखती है तत्काल उसका हल कीजिए। अगला, व्यक्ति को अपनी सफलता की खुशी मनानी चाहिए। सही बात है, पर उससे ज्यादा जरूरी है कि उसे अपनी असफलता से सीख लेनी चाहिए कि कहां पे आप असफल हुए हैं। सीखने की बात है ये। बिल गेट्स दिल से अब भी जवां महसूस करते हैं। बिजनेस जगत में वो इस बात के लिए काफी मशहूर भी हैं। वो हमेशा एक्टिव रहते हैं। बिजनेस में कामयाबी की ये सबसे बड़ी वजह है, ऑलवेज फील यंग। फिर समस्या में रहने से सफलता कठिन है। कठिनाइयों में रहने से सफलता की गारंटी नहीं मिल पाती है। इस तरह की कहानी बिल गेट्स ने हार्वर्ड में दी है और अपने एक स्पीच में उन्होंने बताई थी। इसमें उन्होंने कहा था कि रेडक्लिफ रहने के लिए बेहद अच्छी जगह मानी जाती है और महिलाएं काफ़ी हैं और अधिकांश लड़के हैं साइंस के दीवाने माने जाते हैं। यह संयोग ज़रा अजीब था। बिल कहते हैं कि आप समझ सकते हैं कि स्थिति कैसी रही होगी। तो समस्याओं में रहने से सफलता कठिन है। और सबसे पहले अगला पॉइंट है, सबसे पहले जीतने वाले बनने की कोशिश कभी नहीं करें कि मैं फर्स्ट हूं। माइक्रोसॉफ्ट की सफलता कम दाम के प्रोडक्ट से शुरू हुई थी और लगातार इन प्रोडक्ट्स में सुधार किया गया। इसके बाद ही वे आईटी इंडस्ट्री को फिर से नई परिभाषा दे सके हैं।
बिल गेट्स ने, अगला पॉइंट, बिल गेट्स ने एक साक्षात्कार में कहा था कि सफलता के लिए अवसरों की पहचान होना बहुत जरूरी है, और इसके साथ ही यह भी माने कि कोई काम छोटा नहीं होता है और ना ही खराब होता है, हर काम काम होता है। एक बार बिल गेट्स ने कहा कि मैं एग्जाम में कुछ सब्जेक्ट्स में फेल हो गया और मेरे सभी फ्रेंड्स पास हो गए। अब वे माइक्रोसॉफ्ट कंपनी में इंजीनियर हैं और मैं माइक्रोसॉफ्ट कंपनी का मालिक हूं। तो पास होना, फेल होना, मार्क्स, ये सिर्फ नंबर्स हैं। आपको काम अपने दिमाग से करना है। तो ये सीखने वाली बात है। बिल गेट्स का अगला पॉइंट था, आपके सबसे असंतुष्ट ग्राहक ही आपके सीखने का सबसे बड़ा स्तोत्र है। जो बिल्कुल आपसे संतुष्ट नहीं है, आप उसी से सीखोगे। उन्हें अगली बात कही है, जीवन न्याय युक्त नहीं है, इसकी आदत डाल लीजिए, हमेशा आपको न्याय नहीं मिलेगा। बिल गेट्स ने कहा है कि किसी व्यक्ति में चाहे कितनी भी एबिलिटी क्यों नहीं हो, लेकिन अगर वो एकाग्रचित है तभी वो महान कार्य कर सकता है। अगर वो एकाग्रचित नहीं है तो वो महान कार्य नहीं कर सकता है। बिल गेट्स का अगला पॉइंट, अपने डर का सामना करें और अपने आसपास हमेशा अच्छे लोगों को रखें जो आपकी सकारात्मकता दें, ना कि नेगेटिव बातें करें। नेक्स्ट पॉइंट, बिल गेट्स ने हार्वर्ड की पढ़ाई छोड़कर बिजनेस का रुख किया। कई बार हमें जीवन में रिस्क लेना पड़ता है। खुद पर भरोसा रखें और अपने विजय पर भरोसा रखें, डेफिनेटली आप जीतोगे। बिल गेट्स का अगला पॉइंट, जो कि बहुत अहम है और सबसे अहम, फीडबैक ही सबसे मुश्किल होता है। बिल गेट्स का मानना है कि आपको सबसे नाखुश कस्टमर ही आपके सीखने का सबसे अहम जरिया, जो मैंने आपको बताया है। तो फीडबैक, यदि यह भी कहना है उनका कि यदि विश्व स्तरीय लोग फीडबैक में यह कहें कि आप जो कर रहे हैं वो गलत है, तो और भी अमूल्य है। यह आपके लिए बहुत बड़ा कॉम्प्लीमेंट, आप इसको समझिए। टेक्नोलॉजी और बिजनेस, इन दोनों पे आपकी पकड़ होनी चाहिए। ये भी बिल गेट्स ने कहा है, टेक्नोलॉजी और जो बिजनेस हो साथ साथ होनी चाहिए। देखिए, हम एक तरह से दुनिया में नॉलेज वर्कर हैं, वो अपनी बात कर रहे हैं। इसमें इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी सबसे पहले और फोकस में है। मुड़कर 3 दशक पहले के माइक्रोसॉफ्ट को देखने में अच्छा लगता है। तब काम शुरू हुआ था और हम समझ रहे थे कि कैसे काम की आगे की चीजें बदलता है। अब हम डिजिटल वर्क कल्चर में आ चुके हैं। बिल गेट्स का अगला मानना है कि जब आप किसी से संतुष्ट नहीं होते हैं तब आप उसे सीखने की ओर बढ़ते हैं। जब आप किसी चीज से संतुष्ट नहीं होते हैं तभी आप सीखने की ओर बढ़ते हैं। अगला पॉइंट, आपकी सबसे बड़ी मिस्टेक है कि आपके फ्यूचर में अच्छे निर्णय लेने में सहायता करती है। जब आप ठोकर खाओगे, कहने का मतलब है जब आप ठोकर खाओगे मतलब मिस्टेक करोगे, तो वहां से आप कुछ सीखोगे और फ्यूचर में आप उससे निर्णय ले सकते हो। बिल गेट्स का अगला पॉइंट है, कई लोग इसके बारे में बहुत ज़्यादा सोचते हैं कि वो अगले 1 साल में क्या कर सकते हैं, लेकिन वो इस बारे में बहुत कम सोचते हैं कि अगले 10 सालों में क्या कर सकते हैं। ये बहुत कम लोग सोचते हैं कि 1 साल बाद, 2 साल बाद, 3 साल बाद कहाँ पे क्या करेंगे। ये सोच बहुत कम लोग की होती है। बिल गेट्स का अगला पॉइंट है कि समस्या की पहचान करना सीखें। यह चुनने का विषय है कि आप किस पर फोकस करेंगे। अगर आप समस्या को समझ लेते हैं तो उसका हल निकालेंगे। समस्या को पहचान लेने से उसका हल निकालने में आसानी होती है। बिल गेट्स का अगला पॉइंट कि टेक्नोलॉजी सिर्फ एक टूल है। टेक्नोलॉजी सिर्फ एक टूल है। कैसे? देखिए, आप दिमाग को संतुलित बनाए रखें, कहीं कुछ ढील नहीं छोड़ें। बच्चे काम करें, आप उनको प्रेरित कर सकें।
इसके लिए ज़रूरी नहीं है कि टीचर से ही हो, क्योंकि टेक्नोलॉजी सिर्फ एक टूल है। यू हैव टू यूज़ योर ब्रेन। अगला पॉइंट, बिजनेस वर्ल्ड में इंटर करने का यह सबसे अच्छा समय है, क्योंकि अगले 10 सालों में बिजनेस वर्ल्ड में इतना बदलाव होगा जितना पिछले सालों नहीं हुआ था। अभी तो हम लोग सब लोग कोरोना वायरस की मार से दबे हुए हैं थोड़े से, तो अगले 10 सालों में बिजनेस वर्ल्ड में इतना बदलाव होगा जितना पिछले 50 सालों में नहीं हुआ था। और उनकी बात ये सही हो रही है आज। बिल गेट्स की अगली जो कोट है वो ये है कि समाज की सबसे अच्छी सेवा उन लोगों का चुनाव करके की जा सकती है जो हार्ड वर्किंग, इंटेलिजेंट और लॉन्ग टर्म की सोचते हो। अगला पॉइंट, हम अपना बिहेवियर बदलने के लिए बहुत सारा पैसा खर्च कर देते हैं, वहां भी कंट्रोल करना है आपको। बिल गेट्स का कहना है कि अक्षमता को दोहराए नहीं। अक्षमता, कुछ चीजें वास्तव में खुद होती हैं, नहीं तो इससे समस्या बढ़ने लगती है। किसी बिजनेस में इस्तेमाल में लाई जा रही टेक्नोलॉजी का पहला नियम है, जहां ऑटोमेशन लागू किया है इससे कामकाजी क्षमता बढ़ानी चाहिए। और बड़ी सफलता प्राप्त करने के लिए आपको कभी कभी बड़ा रिस्क लेना पड़ता है। बिल गेट्स का अगला पॉइंट जो उन्होंने कहा है कि मैं हमेशा इसी बात से परेशान रहता हूं कि मानव स्थिति को सुधारने के लिए महत्वपूर्ण मापदंड क्या होने चाहिए, और यह बात सबको सोचना चाहिए, कैसे सुधारेंगे। अगला पॉइंट जो कि बहुत इंपॉर्टेंट है और हमारे लिए है, आपके लिए भी है, वो ये है कि ये सही है कि आप सफलता का जश्न मनाइए, जैसे कि मैं आपको बता चुका हूं, लेकिन अपने भूतकाल के बुरे समय को याद रखिए। बिल गेट्स ने एक जगह कहा है कि अगर मैं पहले से कोई अंतिम लक्ष्य बनाकर चलता तो क्या आपको नहीं लगता है कि मैं उसे सालों पहले पूरा कर चुका होता। तो लक्ष्य इंपॉर्टेंट है, कहने का तात्पर्य है। बिल गेट्स कहते हैं, एक जगह उन्होंने बोला है कि बेवकूफ बनकर खुश रहिए और इसकी पूरी उम्मीद है कि आप अंत में सफलता प्राप्त करेंगे। अगला पॉइंट जो उन्होंने कहा है कि निस्संदेह मेरे बच्चों के पास कंप्यूटर होगा, लेकिन पहली चीज जो प्राप्त करेंगे वो बुक्स ही होंगी। बहुत बड़ी बात है, कंप्यूटर तो है पर बुक्स इंपॉर्टेंट है, कल्चर इंपॉर्टेंट है, नॉलेज इंपॉर्टेंट है। बिल गेट्स ने कहा है कि जीवन सेमेस्टर में विभाजित नहीं है, क्योंकि कभी कभी आपको गर्मियों में छुट्टी नहीं मिलती है, क्योंकि ये जीवन है। यू हैव टू वर्क, यू हैव टू कीप ऑन वर्किंग। बिल गेट्स का अगला कोट है कि यदि जनरल मोटर्स कंप्यूटर इंडस्ट्री की रफ्तार से अपनी टेक्नोलॉजी का विकास करता है तो आज हम $25 की कार चला रहे होते जो 1000 माइल्स प्रति गैलन के हिसाब से चलती। तो हमेशा उन्हें फ्यूचर के बारे में सोचा है, प्रैक्टिकलिटी के बारे में सोचा है। बिल गेट्स कहते हैं कि अगर आप किसी कार्य को अच्छी तरीके से नहीं कर सकते हैं तो उस कार्य को कम से कम इस तरह से कीजिए कि वो कम से कम अच्छा दिख सके। एटलीस्ट उसका जो आवरण है, जैसे हम यूट्यूब की वीडियो बना रहे हैं, ठीक है, हो सकता है वीडियो बहुत खराब हो अंदर, उसका जो थंबनेल है वो अच्छा होना चाहिए। फिर भी बिल गेट्स कहते हैं कि अगर हम अगली सदी की तरफ देखें तो लीडर वे होंगे जो दूसरों को सशक्त बनाएंगे। आप दूसरे को स्ट्रांग कीजिए, आप खुद स्ट्रांग हो जाओगे। बिल गेट्स ने कहा है कि एक अच्छा प्रोफेशनल इंजीनियर बनने के लिए आपको अपने एग्जाम्स की तैयारी हमेशा देर से शुरू करनी चाहिए, क्योंकि यह आपको टाइम को मैनेज करना और इमरजेंसी को हैंडल करना सिखाएगा। तो इसका मतलब ये नहीं है कि आप कोई भी एग्जाम के वक्त पढ़िए मत, आपको पढ़ना है। बिल गेट्स कहते हैं कि उनका विश्वास है कि यदि आप लोगों को प्रॉब्लम्स दिखाएंगे और प्रॉब्लम्स का सॉल्यूशन सुझाएंगे तो लोग उसको अपनाने के लिए आकर्षित होंगे। दिखाना भी है और उसका सॉल्यूशन भी देना है। बिल गेट्स कहते हैं कि टीवी वास्तविकता से परे है,
वास्तविक जीवन में लोगों को कैफे में बैठने के बजाय नौकरी पर जाना पड़ता है। बिल गेट्स कहते हैं कि हालांकि मुझे दूसरों को क्या करना चाहिए के बारे में बात करने का कोई अधिकार नहीं कि उसको क्या करना चाहिए, उसको क्या करना चाहिए, उसको क्या करना चाहिए। उनका कहना है कि उन्हें लगता है कि मैं वो बहुत भाग्यशाली रहा हूँ और एक बहुत ही महत्वपूर्ण तरीके से समाज को वापस देने के लिए जिम्मेदारी महसूस कर रहा हूँ। बिल गेट्स का कहना है कि बौद्धिक संपदा किसी केले की बाहरी खोल की तरह होती है। बौद्धिक संपदा। बिल गेट्स ने यह भी कहा है कि 640 किलोबाइट किसी के लिए भी काफ़ी होगा। केबी कैसे होगा, ये फ्यूचर है। बिल गेट्स ने यह भी कहा है कि हमें अपने पैर पर खड़े रहने के लिए गूगल, बिंग जैसे ब्रांड से प्रेरणा लेनी चाहिए। और प्रेरणा तो लेनी चाहिए, जिस तरह बिल गेट्स की बात करें हम उनसे प्रेरणा ले रहे हैं, हम उनकी प्रेरणा की बातें कर रहे हैं। ये भी कहा है उन्होंने कि धैर्य सफलता का प्रमुख तत्व है। बिल गेट्स ने यह भी कहा है कि अगर आपको अपना टीचर बहुत सख्त लगता है तो उस समय तक इंतजार करिए जब तक आपको एक बॉस नहीं मिल जाता। बिल गेट्स ने यह भी कहा है कि अगर आपका बिजनेस इंटरनेट पर नहीं है तो आपका बिजनेस से बाहर हो जाएगा। और देखिए आज वही है। बिल गेट्स ने यह भी कहा है कि जीवन उचित नहीं है, इसे उचित बनाने के लिए इस्तेमाल करो। बिल गेट्स ने कहा है कि माइक्रोसॉफ्ट लालच के बारे में नहीं है, यह इनोवेशन और निष्पक्षता के बारे में है। बिल गेट्स ने अपने बारे में कहा है कि मैंने पढ़ाई की पर कभी टॉपर नहीं रहा, लेकिन आज सर्वश्रेष्ठ यूनिवर्सिटीज़ में टॉपर रहने वाले छात्र मेरे एम्प्लॉयज़ हैं। और ये बहुत गर्व की बात है, ये घमंड वाली बात नहीं है, ये बहुत गर्व वाली बात है। तो हमें इन सब बातों से उनसे सीखना है, क्योंकि ये कोई और नहीं कह रहा है, बिल गेट्स कह रहे हैं। बिल गेट्स कहते हैं कि हर व्यक्ति को एक कोच की ज़रूरत होती है। इससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता कि आप एक बास्केटबॉल खेलते हैं, टेनिस खिलाड़ी हैं, पहलवान हैं या एक ब्रिज प्लेयर हैं, पर आपको एक कोच की ज़रूरत पड़ेगी। और उन्होंने ये भी कहा है कि बिजनेस कुछ रूल्स और बहुत सारे रिस्क के साथ एक मनी गेम है। अगला पॉइंट है कि अक्सर आपको अपने अंतर्ज्ञान पर ही भरोसा करना होगा। बिल गेट्स ने यह कहा है कि क्लाइमेट परिवर्तन एक भयानक समस्या है और इसे प्राथमिकता के साथ पूरी तरह से हल किया जाना चाहिए। अगली बात वो ये कहते हैं कि चाहे गूगल हो या एप्पल या फ्री सॉफ्टवेयर, हमारे कुछ शानदार कंप्यूटर हैं जो हमें चौकन्ना रखते हैं। ये भी सही बात है क्योंकि भाई वो तो उसी से रिलेटेड है। बिल गेट्स कहते हैं कि ऐसे लोग हैं जिन्हें पूंजीवाद पसंद नहीं है और ऐसे लोग भी हैं जिन्हें पर्सनल कंप्यूटर्स पसंद नहीं है, लेकिन ऐसा कोई भी नहीं है जिसे पीसी पसंद हो और वो माइक्रोसॉफ्ट को पसंद ना करता हो। तो यहाँ वो अपनी माइक्रोसॉफ्ट की न्यूज़ मार्केटिंग कर रहे हैं, पर है तो फैक्ट ही। फीडबैक ज़रूरी है क्योंकि फीडबैक ही हमारा इम्प्रूवमेंट है और रोकथाम के बिना उपचार अस्थायी है। उम्मीदें, बिल गेट्स का कहना है कि उम्मीदें प्रथम श्रेणी के सत्य का एक रूप है। यदि लोग कुछ होने का विश्वास करते हैं तो सचमुच होता है। तो ये सारी बातें हैं जो बिल गेट्स ने बताई हैं। आपने कितना ग्रैब किया है या कितना ग्रैब नहीं किया है, ये पूर्णतः आप पे डिपेंड है। तो धन्यवाद, आप सबका हमारे चैनल पे स्वागत है। आप हमारे चैनल पे सब्सक्राइब करें और अपने कमेंट दीजिए। धन्यवाद।